अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम बातचीत करेंगे। सबसे अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर की है हुकूमत के साथ, और ये मैंडेट महमूद खान अचकज़ई जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान इस वक्त अपोजिशन अलायंस है उसके सरबराह हैं, उनको मैंडेट दिया गया है कि वो ऑन बिहाफ ऑफ PTI और अपोजिशन के हुकूमत से, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है या MQM है, उनसे बात करें, मुज़ाकरात शुरू करें। इसके ऊपर TORs तय किए जाएंगे। लेकिन PTI जो है कि बराह रास्त खुद हुकूमती इन तीनों जमातों से बात नहीं करेगी। क्या ईद के बाद जो है कि ये मुज़ाकराती अमल शुरू होने से पाकिस्तान के अंदर सियासी जो कशीदगी है वो ख़त्म हो सकती है, माशी तरक्की का सफ़र शुरू हो सकता है, और जो बुनियादी 3-4 बड़े अहम सवालात हैं इलेक्शन फरवरी 2024 के हवाले से भी और फिर कुछ मुस्तकबिल के हवाले से भी, वो किस नहेज की तरफ जाएंगे, इस हवाले से बातचीत करेंगे। और कुछ दीगर कुछ कानूनी और आइनी मामलात जो हैं कि वो भी आज उसके ऊपर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुल्फ़िकार अली बदर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के स्पोक्स पर्सन भी हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बसरा साहब, आपसे पहला ये एक वजाहत कर दीजिए कि हम मुसलसल ये सुन रहे थे कि चाहे इमरान खान साहब हों या PTI के तर्जमान हों, ये मुसलसल था कि हम हुकूमत से, नून लीग से, PS पार्टी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और अभी MQM से भी बात यही की जा रही है कि नहीं किया जा रहा। अभी ये जो आमादगी ज़ाहिर की गई है, इससे एक तासुर ये मिलता है कि आपने अपने उस असूली मौक़िफ़ से शायद थोड़ी सी पसपाई इख्तियार की है, और जो मुल्क को चैलेंजेस दरपेश हैं सियासी या माशी, उन हालात से मुल्क को निकालने के लिए कुछ किरदार करना चाह रहे हैं। इज़ इट करेक्ट, या आप समझते हैं कि नहीं, अभी भी आपके जो बेसिक प्रिंसिपल या सवालात हैं वो अपनी जगह कायम है और पहले वो होंगे और फिर मुज़ाकरात होंगे, या आप समझते हैं कि अचकज़ई साहब को मैंडेट दे दिया जाएगा कि आप जिस तरह से चाहे बातचीत को आगे बढ़ाएं? खालिद जमील साहब, हम ये समझते हैं कि जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, जो सब लोग हारे हुए हैं, नवाज शरीफ हारा हुआ है, मरीम बीबी आ रही है, शहबाज शरीफ खुद हारा हुआ है, इनके पास ये तो डमीज हैं, ये तो इनको पपेट्स कह लें, ममीज कह लें, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई इनकी हैसियत नहीं है। तो इससे बिल्कुल चुके, और ये इस पूरे निज़ाम की बेनिफिशरी है, नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM। और ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी MQM के मुतालिक कहती है कि इन एक सीट भी नहीं जीती, और MQM पीपल्स पार्टी के मुतालिक कहती है, और पूरा पाकिस्तान ये समझता है कि ये इस वक्त जो पाकिस्तान को 8 फरवरी में मैंडेट दिया था इमरान खान को, वो एक अनप्रेसिडेंटेड था, लेकिन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला गया, इलेक्शन चुराया गया, और दिन दिहाड़े आपने देखा कि जिस तरह और ओपनली ये सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट ने किया, और एस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त के बगैर क्या आपका जो 16-17 ग्रेड का अफसर है वो इतनी बड़ी हरकत कर सकता था कि अगर शौकत बसरा जीत रहा है 50,000 से और उसको 50,000 से हरा दिया जाए, अगर मियां नवाज शरीफ हार रहा है 70,000 से उसको जितवा दिया जाए, तो ये टोटली सारा कुछ जो हम समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने इन नमूनों को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया। अब बिल्कुल हमारा असूली मौक़िफ़ है, इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, किसी किस्म की इनसे बातचीत नहीं होगी। मुज़ाकरात हमारे उनसे करेंगे जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास ताकत है, इनके पास तो कोई इख्तियार नहीं है। और हमारे मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं होंगे, रूल ऑफ लॉ के लिए होंगे, और 2 मेन प्रिंसिपल्स हैं, हमारी मैंडेट की वापसी और असीरान की रिहाई। कोई तीसरा नुक्ता नहीं है। हमें इनकी तरह, आपको अगर हमने रिहाई लेनी होती इमरान खान साहब की डील करके, तो याद है आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर नैब तरमीम का केस हो रहा था, तो वहां पर खान साहब ने कहा कि मैं जेल में हूं और मैं चाहूं तो मुझे रिलीफ मिल सकता है नैब तरमीम को सपोर्ट करके, लेकिन मेरा मुल्क दिवालिया हो जाएगा। अच्छा बसरा साहब, ये जो आपका मौक़िफ़ है कि सिर्फ उनसे बात होगी जिनके पास ताकत है या फैसले की कुव्वत जिनके पास है, अचकज़ई साहब तो उस तरफ नहीं जाएंगे। अचकज़ई साहब तो ज़रदारी साहब के पास जा सकते हैं, नवाज शरीफ साहब के पास जा सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब के पास भी जा सकते हैं, वो खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास भी चले जाएंगे, फारूक सत्तार के पास भी चले जाएंगे। लेकिन अचकज़ई जिनको हम जानते हैं वो तो उधर नहीं जाएंगे जिधर आप कह रहे हैं कि बात होनी चाहिए। अचकज़ई साहब हमने जो 6 रुकनी इत्तेहाद बनाया है, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, हमारी आप मूवमेंट का नाम देख लें, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि कोई डील नहीं, कोई डील नहीं, इनकी तरफ मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे, इनकी तरफ 10-10 साल के वायदे नहीं करेंगे, पाकिस्तान को लूट के मार वो बाहर ले जाए, फिर पाकिस्तान में वापस आ जाए, बिल्कुल नहीं। अचकज़ई साहब करें बात, बिल्कुल करें, उनको भी गलतफहमी दूर हो जाएगी। अचकज़ई साहब समझते हैं ये सियासी कुफ्ते, हम ये समझते हैं कि सियासी कुफ्ते नहीं है, ये बेचारे
इस वक्त अवाम के मुस्तरद करदा लोग हैं। अवाम इनकी शक्लें नहीं देखना चाहते, अवाम इनसे नफरत करते हैं, अवाम इनको जेलों में देखना चाहते हैं। कोई सदर बन गया है, कोई वजीर आजम बन गया जालसाजी के साथ, कोई वजीर आला बन गया, गवर्नर बन गया। अगर अशक ज़ई साहब, मैं फिर कह रहा हूँ, अच्छी बात है, वो कहते हैं कि मुझे बात करने दें, करके देख लें वो, लेकिन हम अपने असूली मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, जो मैंडेट की वापसी या फिर जो असीरान की रिहाई है, ये दोनों मामले कानूनी है और ये अदालतों के अंदर इसके फैसले होने चाहिए। आप नहीं समझते कि अगर आप ताकतवर हलकों के साथ बात करेंगे या इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर वहाँ पे बात करेंगे, रेदर देन कि आप अदालत के अंदर अपने केसेस लड़ें और वहाँ से आपको फैसले मिलें, तो फिर तो ये मौक़िफ़ दुरुस्त कहीं ना कहीं बन जाएगा कि ये कुछ शायद गैर आइनी तरीके से आप वहाँ से रिलीफ मांग रहे हैं जहाँ से बनता नहीं है। बनता तो अदलिया से है कि जहाँ से आपको इंसाफ मिलना चाहिए। खालिद जमील साहब, बहुत ही अच्छा आपका रेलेवेंट सवाल है। हमने 8 फरवरी में जो डाका डाला गया, तारीखी डाका डाला गया 1971 के बाद, सबसे बड़ा जो फ्रॉड हुआ इलेक्शन में ये 2024 में हुआ और उसके नतायज आप देख लें कौन भुगत रही है। हमने दरखास्त दी हुई है चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब को, सुप्रीम कोर्ट में दी है कि इस पर फुल कोर्ट बनाएं और इसकी लाइव प्रोसीडिंग दिखाएं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब को आप अंदाजा करें, हमारी 9 मई की दरखास्त वहां पड़ी है, हमारी वहां पर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से पड़ी है, वहां पर हमारी बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से 8 फरवरी के हवाले से, उसके ऊपर आज तक वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। हाँ, चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब रातों रात बल्ला छीनने का केस हो, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो, आरओ का केस हो, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस हो, वो रातों रात लगा भी देते हैं और हमारे फैसले, उनके फैसले भी हमारे खिलाफ आ जाते हैं। केसेस जो है ना, ये लीगल इशू में चार तक अगले हिस्से में हम इस पे डिटेल से जरा बात करें। मैं बात मुकम्मल कर लूं, खाने से मैं बात मुकम्मल कर देता हूं। हमारा मुतालबा चीफ जस्टिस काजी फायज़ी से, और अगर किसी से मुज़ाकरात होंगे तो इसलिए होंगे कि उसके लिए फुल कोर्ट बना दें और जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हो जाना चाहिए। 9 मई के केसेस वो सुन लें। 9 मई में 1 साल हो गया है, लोग बेगुनाह जेलों में पड़े हैं, चलान पेश नहीं किए जा रहे। मिलिट्री कोर्ट के अंदर आसान न्यायाधीश में 100 लोग हैं। आप खालिद साहब बताइए, पिछले दिनों लोग बरी हुए हैं मियांवाली और सुरगोदा से, क्या हुआ? उनको थ्रेट दी जा रही है जजेस को, उनकी जान के लाले पड़ेंगे, आपको मार देंगे। हम बिल्कुल रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, अदालतों के जरिए हम चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो। जुल्फ़िकार साहब, ये बड़ा एक अहम इशू ये है कि इस वक्त हर फरीक ये कहता है, हर सियासी जमात ये कहती है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए कि बातचीत करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा। अगर अशक ज़ई साहब की क़यादत में उसमें जितने भी इत्तेहादी जमातें हैं उनका एक एक नुमाइंदा शामिल होता है, तो हुकूमत को इस पर कोई एतराज़ तो नहीं होगा कि नहीं जी इमरान खान को होना चाहिए? या आप समझते हैं कि अगर अशक ज़ई साहब की सरबराही में एक PTI का कोई नुमाइंदा, चाहे वो असद कैसर हो, चाहे वो उमर अयूब हो या ABCD जो भी हो और बाकी जो भी नुमाइंदे हैं, तो इस पर मुज़ाकरात का अमल शुरू हो जाना चाहिए ईद के फौरी बाद? शुक्रिया खालिद जमील साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखें, बहुत अच्छी बात है कि अगर मुज़ाकरात का अमल शुरू हो जाता है, अशक ज़ई साहब इसको इनिशिएट करते हैं और इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स का एक एक नुमाइंदा शामिल होता है। इसमें PTI भी और भी दीगर जमातें जो हुकूमत में बैठी हैं या पार्लिमान में बैठी हैं, अपोजिशन में बैठी हैं या पार्लिमान से बाहर बैठी हैं, उनके तमाम नुमाइंदे बैठे हों। असल बात यह है कि अगर इसका सियासी डायलॉग ये चलता है और इसका कुछ सियासी हल निकाल लिया जाता है तो ये बहुत खुशाइन बात है। लेकिन अगर इसमें इमरान खान साहब जो है वो अशक ज़ई साहब की बात को, क्योंकि उन खान साहब की तो गारंटी अभी तक कोई भी नहीं कर रहा, अगर अशक ज़ई साहब की बात को, जो वो बात तय करते हैं तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के, उनकी बात को ऑनर नहीं करते तो फिर मामला कहाँ पे जाएगा? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बिकॉज इमरान खान साहब की गारंटी ना उनकी जमात का कोई लीडर कर रहा है, ना किसी दीगर जमात का, ना कोई पाकिस्तान से बाहर जो इंटरनेशनल इदारे हैं या कोई मुल्क है, कोई भी शख्स इमरान खान साहब की जो है वो गारंटी करने को तैयार नहीं है कि वो उनकी बात को मानेंगे। लेकिन ये बहरहाल बारकैफ ये अमल जो गुफ्तगू का है, डायलॉग का है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर अशक ज़ई साहब इनिशिएट करते हैं, तमाम लोग आते हैं, बातचीत करते हैं और तमाम दीगर जमातों के स्टेक होल्डर्स के नुमाइंदे शामिल होते हैं, इस बातचीत के जरिए बहुत सारे मामलात का हल निकाला जा सकता है। इस बातचीत के जरिए तमाम फरीकैन को मौका मिलेगा कि वो अपनी अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको टेबल पे रखें, बातचीत करें, मामलात करें। और ये मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि ये जो
अमल है गुफ्तगू का, गुफ्तो शनीद का या डायलॉग का, या आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ तहफ़्फ़ुज़ात को आगे रखने का, ये एक अनकंडीशनल होना चाहिए कि आप जब आके बैठे तो आपकी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जब आप अनकंडीशनली आके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे और बातचीत का अमल शुरू होने के बाद आप अपनी-अपनी रिज़र्वेशंस या सजेशंस या अपनी-अपनी जो भी मामलात हैं, वो पेश तहफ़्फ़ुज़ात किए हैं, जा उसको सकते हैं। अच्छा सामने जुल्फ़िकार साहब ये वो पेश बताइएगा कि करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये बताइएगा कि आसिफ ज़रदारी साहब जो है कि अमूमन सियासत के अंदर मुफाहमत के हवाले से उनके किरदार को तमाम सियासी हलकों के अंदर तस्लीम किया जाता है। बेशतर जमातें उनके इस किरदार को अहमियत भी देती हैं और इस वक्त वो सदर मुमलिकत भी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट का ओहदा है। तो क्या इसमें ज़रदारी साहब इनिशिएटिव ले सकते हैं कि अब जब PTI की तरफ से ये वाज़ेह चीज़ें आ गई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान ने कहा है जी कि अचक ज़ई साहब जो भी फैसला करेंगे वो उनको काबिल कबूल होगा, ये अभी पब्लिक स्टेटमेंट भी आ रहे हैं PTI की जानिब से, तो क्या जरदारी साहब अगर इनिशिएटिव लें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? नून लीग के साथ शायद मुमकिन है कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, एग्जेक्टिव का जो अभी रोल पिछले चंद महीनों से है उसके ऊपर बड़े एतराज़ात हैं। देखिए, अगर ये जो आपने बात जिस तरह की है कि अचक ज़ई साहब को उन्होंने मैंडेट दिया, एम्पावर किया है बातचीत का, ये खुशाइन चीज़ है। अगर ये मैंडेट उनको दे दिया जाता है और बातचीत की जाती है तो मैं समझता हूँ जब सारे फ्रीकैन मौजूद हों तो इस पे आसिफ अली जरदारी साहब अपना जो इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले कर सकते हैं और खुश इसलूबी से इस मामले को हल करा सकते हैं। इसमें हुकूमत के साथ भी जो मामलात हैं उसमें हुकूमत भी रुक सकती है, रिलीफ भी मिल सकता है, चीजें बेहतर भी हो सकती हैं और मामलात को आगे भी लेके जाया जा सकता है। लेकिन ये इसी सूरत में मुमकिन है कि ये जो बात है इस बात पे इमरान खान साहब खड़े रहे और जो मैंडेट दिया है वो मैंडेट उसी तरह रहे और ये जो सियासी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत है ये बातचीत का अमल आगे चले। अगर इसके ऊपर देखें, आज ये बात कहते हैं क्योंकि खान साहब का जैसे मैंने पहले कहा कि बात तो कर देते हैं लेकिन अगले मिनट यू टर्न ले लेते हैं और फिर कहीं पे खड़े नहीं होते किसी एक जगह पे, तो प्रैक्टिकली कोई भी उनकी बात के ऊपर जो है वो अमल पैरा नहीं होगा। उनकी बात चले एक जुल्फ़िकार साहब ब्रेक लेनी है, हमें छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आए तो फिर ये देखते हैं कि बातचीत आगे बढ़ेगी कैसे। और दूसरा, बातचीत के लिए कुछ बुनियादी लवाजमात होते हैं, माहौल बनाया जाता है। क्या पाकिस्तान में इस वक्त सियासी सतह के ऊपर या इंतज़ामी सतह के ऊपर, पंजाब में या मरकज़ में हुकूमती जो इक़दाम हैं वो ऐसा माहौल है कि जो एक दूसरे तमाम फ्रीकैन को एक टेबल पर बैठ कर बातचीत करने के लिए जो है कि उसको साजगार करार दिया जा सके? इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।